सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। हर मनुष्य के अंदर सुमति और कुमति सबके अंदर रहता है। कहीं से अच्छा भी है और कहीं से खराब भी रहता है। हर मनुष्य में अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है। सबके अंदर, सबके हृदय में सुमति और कुमति दोनों रहते हैं। और दोनों में अंतर क्या है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जिस परिवार के अंदर सुमति बनी रहती है, परस्पर प्रेम रहता है, वहां पर क्या होता है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, वहां नाना प्रकार की, अनेकों प्रकार की संपत्ति आती है और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। यह सुमति की बात हो गई। और कुमति जो है, कुमति क्या करता है, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जब सुमति जाती है, अनेकों प्रकार का सुख प्राप्त होता है, और जहां पर कुमति आ जाती है, अनेकों प्रकार की आपत्ति उसके घर में बनी रहती है। एक हटता है, दूसरा आ जाता है। यह जो है कुमति का लक्षण है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने घर में जब सुमति रहने से सबके मन में प्रसन्नता बनी रहती है, परस्पर प्रेम रहना चाहिए, तभी जो है वहां पर संपत्ति और सुख प्राप्त होती है। और जहां पर कुमति रहती है, मनुष्य के अंदर एक दूसरे से विरोध भाव रहता है, तो उसके यहाँ अनेकों प्रकार की आपत्तियां अपने आप बिना बुलाए ही आ जाती है। परिवार में सुमति रह करके, सबसे प्रेम रहकर और भगवान का भजन करता रहे, यह बहुत ही उत्तम होता है। आप जब भगवान का भजन करने, पूजा करने बैठते हैं, तो आपके मन में प्रसन्नता रहती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। भगवान का कार्य और भगवान का पूजन करने से मन में प्रसन्नता रहती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, शरीर पर तेज रहता है और मुख में प्रसन्नता रहती है। परंतु जब आप भगवान का कोई कार्य करेंगे, किसी भक्त की सहायता करेंगे और गरीबों की रक्षा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के मंदिर में साफ सफाई, भगवान की सेवा अर्चना पूजा जप तप, यही सब भगवान का कार्य है। तो भगवान का कोई भी कार्य करने से मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख में उसके चेहरे में प्रसन्नता रहती है और शरीर में तेज रहता है। उसके शरीर में बहुत ही फुर्ती रहती है। धर्म कार्य आप कितना भी कीजिए, उसमें किसी प्रकार की मन में थकावट नहीं आनी चाहिए। जब थकावट आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा मन जो है भगवान से विपरीत हो रहा है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर से हट रही है। भगवान के पूजन में, भजन में, उनके कार्य में मन छोटा न करे। जितना हो जाए उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान का पूजन और पाठ करे। इससे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप भगवान की सेवा कीजिए, साधु की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। ये मत देखिए कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हम पूजा करने बैठते हैं या जाप करने बैठते हैं
तो मन जो है इधर उधर घूमता रहता है, बाहर चला जाता है। मन में अनेकों प्रकार के कुभाव पैदा होते हैं। इस सब बात पर मत जाइए, यह कर्म भूमि है। आप कर्म करेंगे, भगवान का कार्य करेंगे तो इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। पूजा के समय गाना बजाना, शरीर को हिलाना जो है यह अच्छा नहीं माना जाता। भगवान जो है राग रागनी से मतलब नहीं रखते कि आप खूब राग बना करके उनका पूजन किए, भजन कीजिए। आप चाहे ढोल बजा कर करे, चाहे साधारण से करे, किसी प्रकार से उनका पूजा करेंगे वह फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। मनुष्य जो करता है भगवान उसी को दे देते हैं। अच्छा करता है उसका सुख बन जाता है, जो खराब करता है उसका दुख बन जाता है। भगवान का पूजा पाठ करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, सेवा करेंगे, वह आपका कुछ नहीं लेते भगवान। सब जो आदमी करता है भगवान उसमें 10 गुना मिलाकर उसी को दे देते हैं। जो अच्छा करता है उसका सुख बन जाता है और जो खराब करता है उसका दुख बन जाता है। तो अच्छा खराब जो करता है उसी को प्राप्त होता है। अब आप अच्छा करें उसका सुख मिलेगा, खराब करेंगे तो उसका दुख मिलेगा। जैसे लिखा है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आप हमेशा जो है अनर्गल काम करते रहे, एक दिन भगवान की पूजा कर लिया तो मन में आता है कि हमारा सारा पाप नष्ट हो जाए और हमारे को प्रकार की संपत्ति मिल जाए। आप धीरे धीरे भगवान का पूजन कीजिए। यह कलयुग है, कलयुग में अधर्म का फल तत्काल मिलता है और धर्म का फल जो है देरी में मिलता है। आप धर्म करते रहिए, समय आने पर उसका फल भगवान अवश्य देंगे। धर्म का फल मिथ्या नहीं जाता। ऐसा समझ करके आप धर्मार्थ में लग जाइए और उनकी सेवा कीजिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।